तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस में। तो स्पेशली आज हम PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल यूपीएससी ऑप्शनल जो है उसमें दो टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। एक जो टॉपर होंगे वो तो होंगे एक रिया डावी जिनकी रैंक 15 आई थी, ठीक है। रिया डावी मैम की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं और एक नेक्स्ट कॉपी जो है वो हम सत्यम गांधी सर जो हैं उनकी डिस्कस करने वाले हैं। सत्यम गांधी सर की जो टेस्ट कॉपी है उनका डिस्कस करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि सेम क्वेश्चन है ना, यानी इन्होंने भी वही क्वेश्चन लिखा है, इन्होंने भी वही क्वेश्चन लिखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले दोनों की सेम टेस्ट सीरीज है, दोनों को क्रेडिट जाता है भाई, कॉपीराइट वगैरह या मत लगाना कोई भी, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल फिलोसफी। ये क्वेश्चन है नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल फिलोसफी। अब मैं इसे क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन रिया डावी मैम ने लिखा है, यही क्वेश्चन रिया डावी मैम ने लिखा और यही क्वेश्चन सत्यम गांधी सर ने लिखा है। दोनों ने अलग अलग वे से लिखा है। मजे की बात है दोनों ने इसे अलग अलग वे से लिखा है। तो कैसे लिखा है वो चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिया मैम ने क्या लिखा है। रिया मैम की कॉपी है तो उनके देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं वो द नॉर्मेटिव अप्रोच इन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 150 वर्ड की लिमिट है। द नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल फिलोसफी is the oldest approach which can be traced back to the work of Socrates and Plato। देखो ये चीजें ना देखने में बहुत आसान लगते हैं, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी कीवर्ड हो गया है ना। अब जैसे ये ट्रेस्ड बैक टू वर्क्स ऑफ सोक्रेट्स एंड प्लेटो लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हमें पता होता है। लेकिन जब हम लिखते हैं ना इस चीज को तो शायद जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं हम उसे अच्छे से नहीं लिख पाते, हम ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें मिस कर जाते हैं। तो इनके कहने का अर्थ क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस चीज का भी ध्यान रखना आप कि देखने में आसान लगेगा, लिखने में बहुत कठिन लगेगा। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है पॉलिटिकल फिलोसफी की ओल्डेस्ट अप्रोच है, जिसे हम वर्क ऑफ सोक्रेट्स एंड प्लेटो में टच कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दो नाम ले दिए, सोक्रेट्स एंड प्लेटो। ये नाम सत्यम गांधी सर ने कहीं भी नहीं लिए हैं। जब मैं अभी उनकी कॉपी दिखाऊंगा आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। सोक्रेट्स द फादर ऑफ आइडियलिज्म, इंपॉर्टेंट है, बिलीव्ड दैट वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ड ऑफ आइडिया एंड बर्ड ऑफ मैटर। और ये जो बर्ड ऑफ आइडिया है ये नॉर्मेटिव अप्रोच का भी कीवर्ड है, अपने को ये याद रखना है। टू गेन ट्रू नॉलेज है ना, यानी कि सोक्रेट्स सबको पता है, उन्होंने बिलीव किया कि जो बर्ड ऑफ आइडिया बर्ड ऑफ मैटर में डिस्टिंग्विश करो और ट्रू नॉलेज पाओ। बर्ड ऑफ मैटर इज अ वर्ड ऑफ इल्यूजन while bird of idea is eternal and give true happiness। इंपॉर्टेंट लाइन है सोक्रेट्स की। अब यहाँ पे इन्होंने सोक्रेट्स के माध्यम से ये, अच्छा देखो सोक्रेट्स के माध्यम से सोक्रेट लिखने को दिया नहीं था, अभी सोक्रेट्स के माध्यम से प्रूव क्या करना चाह रही है दिया मैम, तो इस सोक्रेट्स के माध्यम से प्रूव करना चाह रही है, इसके मीन से प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो आइडिया बेस पे बात करती है, यानी कि वो बात करती है व्हाट शुड बी, यानी कि व्हाट इज आउट टू बी, ठीक है, वो इस बात पे बात करती है, वो इस बात पे नहीं बात करती कि व्हाट इज। यहां इन्होंने ये चीज डायरेक्ट ना लिख के सोक्रेट्स के माध्यम से प्रूव कर दिया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनका, द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स हैज बीन सजेस्टेड टू गेन दिस ट्रू नॉलेज, बोला ही था। सोक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज वाज अप्लाइड बाय प्लेटो इन हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट है ना, प्लेटो ने थ्योरी अप्लाई की थी। आइडियल स्टेट भी नॉर्मेटिव अप्रोच का एक कीवर्ड में गिना जाता है, ये चीज अपने को याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने प्लेटो के माध्यम से दर्शाया कि प्लेटो क्या कहता है, उसे देखते हैं। प्लेटो बिलीव्ड दैट रूल बाय फिलोसोफर किंग, एक मिनट देखो, प्लेटो बिलीव्ड दैट rule by philosopher king is necessary to create an ideal state, again ideal state, as he is a man of reason and symbol of knowledge and sacrifice। तो प्लेटो ने बोला था कि फिलोसोफर किंग नेसेसरी है, आइडियल स्टेट बनाना है, क्योंकि जो मैन है वो रीजन और सिंबल है नॉलेज का और सेक्रीफाइस का। दस द नॉर्मेटिव, अब यहाँ पे कंक्लूड करने की तरफ जा रही है, तो दस द नॉर्मेटिव अप्रोच इज अ स्टडी ऑफ आइडियाज एंड इज पर्सपेक्टिव इन नेचर। जो अभी आप सत्यम गांधी सर की कॉपी देखना, उन्होंने ये चीज शुरू में लिखने की कोशिश की दी है। इन्होंने ये एक बोलते हैं ना कि पहले इन्होंने जनरल एग्जांपल दिया है, फिर उसके बाद ये स्पेसिफिक पॉइंट पे गए, यानी कि इनका आंसर जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक है, ठीक है। और जो सत्यम गांधी का सर का आंसर है वो
स्पेसिफिक किया उन्होंने, जनरल तो कह दिया, भी देखेंगे उसको, ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं ये, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड इज चेंज ओरिएंटेड, यानी कि राइट एंड रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करता है क्या सही है क्या गलत है। हाउएवर द नॉर्मेटिव अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, बिल्कुल क्रिटिसाइज की गई है, एज फिलोसॉफिकल एंड अनसाइंटिफिक, एज फिलोसॉफिकल एंड अनसाइंटिफिक, क्योंकि अनसाइंटिफिक है। अब मान लो जैसे आइडियल स्टेट की बात की है, तो प्रेजेंट वर्ल्ड में आइडियल स्टेट अपन एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते, अपन प्रेजेंट वर्ल्ड में आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक इसको बोला गया था। मैं दिखाऊंगा भी क्या बोला गया था। इट डील्स विद सेंचुरीज ओल्ड आइडियाज एंड नॉट विद प्रेजेंट प्रॉब्लम, ये इसका क्रिटिसिज्म है। दिस लेड टू द राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, तो इन्होंने जो कंक्लूड किया है वो बताया है कि आगे क्या हुआ, नॉर्मेटिव अप्रोच के आगे क्या हुआ। तो ये था एक रिया डाबी मैम का आंसर। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से, मतलब रिव्यू एक बार देख लेते हैं सही सही में, जल्दी जल्दी क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद सत्यम गांधी सर का आंसर देखेंगे। तो नॉर्मेटिव अप्रोच इन्होंने बताया कि ओल्डेस्ट अप्रोच है, ट्रेस्ड बैक टू बर्ड ऑफ सॉक्रेट्स एंड प्लेटो, पहले इन्होंने ये चीज बताई। फिर उन्होंने बताया कि जो सॉक्रेट्स हैं जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है, जो सॉक्रेट्स हैं जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है, उन्होंने बताया कि बर्ड ऑफ आइडिया बर्ड ऑफ मैटर में डिफरेंस करो, बर्ड ऑफ मैटर जो है वो बर्ड ऑफ इल्यूजन है और बर्ड ऑफ आइडिया जो है वो एटर्नल है और आपको ट्रू हैप्पीनेस देता है। फिर इन्होंने बताया जो मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स है, जो मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स है उससे हमें ट्रू नॉलेज मिलेगी। ट्रू नॉलेज फिर उन्होंने बताया प्लेटो ने अप्लाई करी आइडियल स्टेट बनाने के लिए। फिर प्लेटो ने बिलीव किया कि जो फिलोसोफर किंग है वो नेसेसरी है आइडियल स्टेट बनाने के लिए और वो मैन ऑफ रीजन और सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस होता है। तो अब इन्होंने लास्ट में जो नॉर्मेटिव अप्रोच है उसके बारे में एक बात बोल दी कि ये स्टडी ऑफ आइडियाज है, पर्सपेक्टिव इन नेचर है, राइट एंड रॉन्ग की बात करता है और इसका इन्होंने क्रिटिसिज्म दे दिया कि अनसाइंटिफिक इन नेचर है, बहुत पुरानी आइडियाज हैं ये, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बिहेवियरल जो मूवमेंट है वो अपने ने लॉन्च किया। ये था रिया डाबी मैम का आंसर। अब सेम फॉर्म में देखो आप सत्यम गांधी सर का आंसर दिखाता हूं मैं आपको एक बार। ये सत्यम गांधी सर की कॉपी आपने देख रही होगी, ठीक है, सत्यम गांधी सर की ये कॉपी है ना। बात कर लेते हैं इनकी कॉपी की, अगर मोबाइल नंबर भी दे देते तो इनका क्या ही चला जाता, चलो कोई नहीं, लेकिन ठीक है ना। नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल फिलोसफी क्वेश्चन सेम है ना, सेम टेस्ट सीरीज का है। अब इन्होंने देखो, इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी है, पॉलिटिकल फिलोसफी की डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन से। उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी, सीधे नॉर्मेटिव अप्रोच से। दोनों का इंट्रोडक्शन भी अलग हो सकता है, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन अलग है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। Political philosophy deals with investigating and studying norms, ideas, and values that define any political phenomena. There are many such approaches to do that, and normative approach in one such approach. ये political philosophy से normative approach पे है कि political philosophy क्या है, उन्होंने पहले ये बताया, फिर उसके बाद बताया उन्होंने normative approach एक ऐसा इसी का political philosophy को define करने का एक approach है ना, उसमें normative approach एक आता है। Important था introduction, ठीक है, introduction आप इस टाइप का भी लिख सकते थे अगर आपने जो टर्म है वो एकदम क्लियर है, भाई नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, तो आप यहाँ जा सकते थे। या रिया डाबी मैम में अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बस नॉर्मेटिव अप्रोच पता है, तो आप उसे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, अब इन्होंने ना एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट है वो बात करी, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, आप देखोगे पूरे में एग्जाम्पल नहीं है, तो ये दोनों का एक अलग अलग आंसर है। मैं नहीं कह रहा कौन सा सही है कौन सा बेकार है ना, दोनों ही सही है, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है, लेकिन एक आपकी अप्रोच कैसे अलग हो सकती है लिखने की, वो बात चल रही है। नॉर्मेटिव अप्रोच डील्स विद वैल्यूज, आइडियाज एंड व्हाट आउट टू बी, ये इसका कीवर्ड है, व्हाट आउट टू बी। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट आउट टू बी, वहां पे जो रिया मैम है उन्होंने सॉक्रेट्स के माध्यम से प्रूव किया था, है ना, कि भाई आपकी ट्रू नॉलेज क्या है, आपकी ट्रू नॉलेज क्या है, ठीक है, या आप कैसा, यानी कि उन्होंने वहां भी वही बोला था व्हाट इज, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, ठीक है। तो ये भी जो वहां उन्होंने बर्ड ऑफ आइडियाज और बर्ड ऑफ मेटल वाला जो डिफरेंस दिया था वो इस चीज को प्रूव करता है। एक कीवर्ड आ गया व्हाट आउट टू बी, रेदर देन व्हाट इज, है ना, इंपॉर्टेंट है। इट इज ए प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच एंड दस प्रेस्क्राइब्स वैल्यूज, आइडियाज दैट आर आउट टू बी फॉलोड। अब जैसे देखो सॉक्रेट्स है, वो भी अपने को यही बताता है कि भाई तुम ट्रू नॉलेज करो, डायलेक्टिक मेथड करो। प्लेटो है, वो भी यही बताता है कि फिलोसॉफिकल किंग रखो, है ना, ये सारे काम करो। तो यानी कि वो भी एक आपको प्रेस्क्रिप्शन ही तो दे रहे थे कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो। अब वो जो रिया मैम ने जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव किया है, इन्होंने जो सत्यम सर हैं इन्होंने वो चीज अपनी थ्योरी में लिख दी है। ये है दोनों का अंतर,
है ना। इस अंतर को समझो थोड़े ध्यान से, और ये दोनों का ही सही आंसर है। इट डील्स विद, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इट डील्स विद दोज स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना व्हिच आर अल्टरेबल। It is based on speculation and logic rather than observation and verification. Speculation and logic, जैसे प्लेटो फिलोसोफिकल किंग के बारे में लॉजिक देता है, अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में लॉजिक देता है, ठीक है। तो ये जो सारे लॉजिक दिए ये स्पेकुलेशन पे थे rather than observation and verification। प्लेटो ने वेरिफिकेशन थोड़ी ना किया कि पॉलिटिकल फिलोसोफिकल किंग जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन है दिया है उसने, ठीक है। तो ये चीज थी। However, sometimes normative standard may look empirical. Example, what is justice? अब यार जस्टिस है, सब्जेक्टिव टॉपिक है, जस्टिस जो है वो सब्जेक्टिव टॉपिक है। हो सकता है आपके लिए जस्टिस अलग हो सकता है मेरे लिए जस्टिस अलग हो, यानी कि सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट इट मेक इट नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल। अब ये सब्सटेंस है, आपने उसे किस वे में प्रोड्यूस किया है, वो उसे नॉर्मेटिव बनाएगी या वो उसे एम्पेरिकल बनाएगी। Normative approach has been criticized हुआ है on the ground that it is not verifiable and observable। वही बात अभी जो इन्होंने पहले बोली थी। T.D. Weldon, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे स्कॉलर का मेंशन किया है क्रिटिसिज्म में, says that political philosophy is the matter of taste, है ना। पॉलिटिकल फिलोसफी जो मैटर ऑफ टेस्ट है, यू कैन टेस्ट इट एट गो, ठीक है। देयर आर नो पॉइंट्स इन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, यानी ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, आपने पॉलिटिकल फिलोसफी थी, चेक कर ली, टेस्ट कर ली, अब जाओ यार उसके बारे में क्यों ज्यादा बकवास कर रहे हो, मतलब ये टी.डी. वेल्डन कहना चाहते हैं, ठीक है, मैं नहीं, है ना। तो ये चीज है। However, normative approach holds much significance in development of political philosophy and distinguish it from natural science। यार ये मुझे कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा पर्सनली अच्छा लगा। हालांकि रिया मैम का भी एकदम सही है, लेकिन ये एक मैं भी आपको एक दिखाऊंगा भी, जो ओनली आईएएस का जो एक ओनली आईएएस, अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने भी, या सुब्रता रंजन मैम ने भी अपने नोट्स में, सुब्रता रंजन मैम जो उन्होंने भी अपने नोट्स में कुछ इस तरह से ही इसकी एंडिंग कराई हुई है। ये था दोनों का एक आंसर। दोबारा देख लेते हैं सत्यम गांधी सर का, आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था इतनी देर से। Political philosophy deals with investigating and studying norms, ideas and values that define any political phenomena. There are many such approaches to do that and normative approach is one such approach। इन्होंने बताया पहले पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, उसमें से नॉर्मेटिव अप्रोच है। फिर उन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच बताया क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच बताती है कि व्हाट आउट टू बी रेदर देन व्हाट इज, है ना, जो सोक्रेटिस और प्लेटो बोलते हैं। इट इज ए प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच, प्रेस्क्राइब करती है वैल्यूज को। वैल्यूज क्या हो सकती है आपकी, आइडियल स्टेट, जैसे रिया मैम ने लिखा था आइडियल स्टेट है, जस्टिस है, ठीक है। ये सारी जो है ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो अपने को प्रेस्क्रिप्शन मिलता है जिनका नॉर्मेटिव अप्रोच से। इट डील विद स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना व्हिच आर अल्टरेबल, ये एक बहुत अच्छा कॉमन कीवर्ड है ना। इट इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड लॉजिक रेदर देन ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन, ये चीज अपने ने पढ़ ली। हाउएवर समटाइम्स नॉर्मेटिव अप्रोच में लुक एम्पिरिकल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे व्हाट इज जस्टिस, है ना, तो ये सब्सटेंस है, अब वो किस वे में प्रोड्यूस किया गया है, वो या तो उसे नॉर्मेटिव बना देगा या उसे एम्पिरिकल बना देगा। नॉर्मेटिव अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज दोनों ने लिखा है, क्रिटिसिज्म दोनों ने लिखा है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसका फेवर में लिख रहे हो तो लास्ट में जाके क्रिटिसिज्म पे भी बात करो थोड़ी सी, ये अपने को सीखने को मिला। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो क्रिटिसाइज किया गया है कि इट इज नॉट वेरिफेबल एंड ऑब्जर्वेबल। टी.डी. वेल्सन ने कहा कि पॉलिटिकल, अब इन्होंने यहाँ पॉलिटिकल फिलोसफी को भी बता दिया भाई, इन्होंने बोला कि तुम क्रिटिसाइज तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसा मन नहीं है कि आप उसके क्रिटिसिज्म के चक्कर में पड़े रहो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो। तो इन्होंने बता दिया कि टेस्ट है, टेस्ट करो इससे, जाओ यहाँ से, अब यहाँ पे ज्यादा आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने बता दिया कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो प्रेजेंट टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो होल्ड्स मच सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नेचुरल साइंस। ये बात थी। मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूं, अगर आपको दिख रहा हो ये फोटो सही से। हैंस द नॉर्मेटिव अप्रोच इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ये कंक्लूजन है, ये एक कंक्लूजन है, ठीक है, जो कंक्लूजन हो सकता है। और सत्यम सर का भी कंक्लूजन इसी टाइप का है। टू अराइव एट द डिजायरेबल इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मान लो भाई आज भी आप पॉलिटिकल
जो डिसीजन है वो लेते हो तो उसमें कम से कम मोरल आपके होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक स्कॉलर मेंशन किया, एज डेरी ग्लेसर सेज एंगेजमेंट विद नॉर्मेटिव थ्योरी प्रोसीड्स फ्रॉम होप दैट moral actors who debate their option in an open and self-conscious way will on the whole do fear of things most of us would consider bad than those who proceed unreflectively or suppress moral debate। यानी कि जैसे मान लो कोई बंदा है, अगर वो morals को follow करता है और कोई बंदा है वो morals को follow नहीं करता, तो अगर मान लो मोरल्स वाले ने कुछ डिसीजन लिया है तो हम उसे मानेंगे कम से कम खराब होगा, ये कम से कम खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा सही होगा। लेकिन अगर इसने कुछ डिसीजन लिया तो इसे हम मानेंगे ज्यादा से ज्यादा खराब होगा, कम से कम ये सही होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। ये थोड़ा सा एक कॉपी डिस्कशन था। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही हो, ऐसा डिस्कशन पसंद आ रहा हो, या विद टॉपिक और थोड़ा सा डिटेल में बात करें हर एक क्वेश्चन के में, तो आप बताइएगा कमेंट में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक और बार अगेन बोल देता हूँ, थैंक्स टू सुब्रता रंजन मैम एंड उनकी जो कोचिंग है, और सत्यम गांधी सर और रिया मैम, ठीक है, कि उनकी कॉपी का हम यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है यार वो तो कॉपीराइट नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो सुब्रता रंजन मैम की कोचिंग है ये भी ना लगाए, उम्मीद यही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर ऐसे ही मजा आएगा, मुझे लगेगा कि भाई आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझ सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे यार। एक दिन में अगर एक एक क्वेश्चन दोनों का डिस्कस करें, यानी कि एक दिन में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये भी मान लो 15-20 मिनट में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 15 मिनट में, तो बहुत आसान है। ठीक है, कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।